अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की मुकम्मल कहानी, जिसमें आप जानेंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद उनकी वालिदा ने उन्हें दरिया में क्यों बहा दिया, फ़िरौन के घर तक वो कैसे पहुंचे और किस तरह उनकी परवरिश हुई, वो क्यों मिस्र छोड़ कर गए और किस तरह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से उनका निकाह हुआ, अल्लाह ने उन्हें कैसे नबूवत अता की और कैसे बनी इसराइल को उन्होंने फ़िरौन से आज़ाद कराया और फिर उसके बाद क्या हुआ। चलिए अल्लाह का नाम लेकर कहानी शुरू करते हैं। मिस्र की ज़मीन और फ़िरौन का जुल्म इस कहानी की शुरुआत होती है उस वक़्त से जब मिस्र इजिप्ट की सरजमीन पर फ़िरौन की हुकूमत थी, एक ऐसा जालिम और मुतकब्बिर बादशाह जो खुद को रब ए अला सबसे बड़ा खुदा कहलवाता था। उसने अपने तख्त व ताज को बाकी रखने के लिए बनी इसराइल पर जुल्म व सितम की इंतहा कर दी थी। उन्हें गुलाम बना लिया गया था, ईंटें ढोने, महल बनाने, खेतों में जान तोड़ मेहनत करने पर मजबूर कर दिया गया था। फ़िरौन के दरबार में मौजूद काहिनों और ज्योतिषियों ने ये तावील दी कि बहुत जल्द बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को उखाड़ फेंकेगा। ये सुनकर फ़िरौन का दिल दहल गया। उसने हुक्म जारी किया कि हर उस साल जो भी लड़का बनी इसराइल में पैदा हो उसे फौरन कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और वालिदा की फ़क्र, इन्हीं हालात में अल्लाह ने अपने मुंतखब बंदे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा। उनकी वालिदा का नाम हज़रत युखाबिद था, एक परहेजगार औरत जिनका दिल अल्लाह पर यकीन से भरा हुआ था। जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उनकी माँ का दिल खौफ से भर गया कि कहीं फ़िरौन के सिपाही उन्हें ढूंढकर कत्ल न कर दें। लेकिन उसी रात अल्लाह ताला ने उनकी माँ के दिल में एक वही इल्हाम डाली और हमने मूसा की माँ के दिल में वही की कि तू उसे दूध पिला और जब तुझे उसके बारे में डर लगे तो उसे दरिया में डाल दे और न डर न गम कर, हम उसे तेरे पास लौटा देंगे और उसे अपने पैगंबरों में से बनाएंगे। सूरह अल-कसस 7। हज़रत युखाबिद ने अल्लाह के इस हुक्म पर अमल करते हुए एक मजबूत संदूक टोकरी तैयार की और अपने नन्हे से बेटे को उसमें रखकर नील नदी की लहरों के हवाले कर दिया। उस वक्त उनका दिल कांप रहा था, लेकिन ईमान का नूर उन्हें हौसला दे रहा था। नील नदी की लहरें उस टोकरी को लिए हुए फ़िरौन के कसर महल के किनारे ले आईं। जैसे ही फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा की नज़र उस बच्चे पर पड़ी, उनका दिल मोहब्बत